सरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम अपने ठसक में रहें, हम अपने प्रभु के हैं, अपने प्रियालाल के हैं। देखो, भारी तपस्या से युक्त जिनको रिझाना बड़ा कठिन है, ऐसे दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने रिझा लिया, वरदान मांगा, छल भर के, कपट रख के कि आप मेरे बड़े भ्राता युधिष्ठिर की आतिथ्य सेवा को स्वीकार करें जब द्रौपदी जी पा चुके। क्योंकि पता था उनको द्रौपदी के पाने के बाद उस वरदान युक्त बटलोई में कुछ नहीं बचता, फिर इतने शिष्यों के साथ जाएंगे, अवश्य वो सेवा नहीं कर पाएंगे तो उनको श्राप मिलेगा। बस हम यही चाहते, पांडव नष्ट हो जाएं, अंदर से भावना द्वेष की। लेकिन जिसने श्री भगवान का आश्रय ले रखा है, कोई भी बड़े से बड़ा तपस्वी या कोई बड़े से बड़ा शक्तिशाली उसका नाश नहीं कर सकता। दुर्वासा जी असमय में गए, द्रौपदी पा चुकी थी। युधिष्ठिर जी धर्म के अनुसार निमंत्रित किया, उन्होंने कहा मैं भी स्नान करके आता हूं। द्रौपदी जी ने देखा कि अब तो बड़ी समस्या, तो उनकी समस्या का एक ही समाधान, गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण। जे ही आर्त भाव से पुकारा, भगवान सामने आ रहे। आते ही भगवान ने कहा लाओ बटलोई, मुझे भूख लगी, पवाओ। प्रभु तो पाने के बाद उसमें कुछ बचता नहीं, फिर धो के रख दिया। लाओ तो एक शाक का पत्ता लेते हैं और विश्वात्मा प्रभु जे ही अपनी जिह्वा पे रखते हैं, पूरा विश्व तृप्त हो जाता है। दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ गले तक अन्न की डकार आ रही। अब तो एक आचमन करने की भी सामर्थ्य नहीं है, पाने की तो जाने दो। सब आपस में बात की है। भगवान ने इधर सहदेव जी से कहा जाओ बोलो जाके रसोई तैयार, आओ सब पाओ आराम से। ये लेने के लिए चले, वो भाग पड़े ऋषिजन। कितनी बड़ी रसोई तैयार हुई होगी, अगर हम पाएंगे नहीं तो अम्बरीश जी की याद करके दुर्वासा जी भयभीत हो गए कि भक्त का अपराध करने पर अब तो हमको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। शिष्यों के साथ भाग पड़े। सहदेव जी गए वहां, मुनियों से पूछा कि दुर्वासा जी को, तो बोले हाँ, उधर मंडली सब गई। वापस आए, बताया तो युधिष्ठिर जी चिंतित हो गए। युधिष्ठिर जी के मन में आया कि ये बड़े लीला बिहारी हैं, दुर्वासा जी हो सकता है आधी रात के आ जाए और कहें भोजन पवाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुंती कुमार, अब तुम चिंता मत करो, महर्षि अब इधर आएंगे ही नहीं। वो क्रोध करने लायक इस समय नहीं, वो भयभीत है और भाग चुके हैं यहां से। आप निश्चिंत हो जाओ। आपको अब दुर्वासा जी से भय नहीं होना चाहिए, दुर्वासा जी आपके भय से भयभीत होकर भाग गए हैं। भक्त का भगवान का आश्रय होता है, और जो भगवान का आश्रित जो होता है उसको जो भय देना चाहता है, वो भय लौट करके उसी को भयभीत कर देता है। जैसे तीनों लोकों में दुर्वासा भागे घूमे, अम्बरीश जी को भयभीत करना चाहते थे। श्री भगवान ने कहा धर्म नित्यास्तु ये केचिन ते शीदंति करहिचित आपृच्छे वो गमिष्यामि नियतम भद्रमस्तु वह। हे युधिष्ठिर, जो सदैव धर्म से चलते हैं उनको कभी कोई कष्ट परास्त नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से सत्य वचन कहता हूं, जो मेरा आश्रय लेकर धर्म से चलता है उसे कोई कष्ट पहुंचा सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है। वचनों को हृदय में धारण करो। भगवद आश्रय है, निर्भय रहो त्रिलोकी में, कोई भी तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकता। हां, अब भगवद आश्रय का भाव केवल वचन से बोल रहे हो और आचरण में अधर्म कर रहे हो तो फिर आपको कष्ट का अनुभव होगा। प्रभु ऐसा पांडवों को संबोधन करके द्रौपदी जी से कहा तुम स्वस्थ चित्त होकर चिंता दूर करो।
उन्होंने कहा, हे विभो, हे गोविंद, आप जैसा सहायक रक्षक पाकर अब हमें कोई विपत्ति का भय नहीं, अब हमें कोई चिंता नहीं। जैसे महासमुद्र में डूबते हुए को सुदृढ़ जहाज मिल जाए, ऐसे इस भव समुद्र में मुझे आपकी चरण रूपी नौका मिल गई, अब मुझे कोई भय नहीं है। द्रौपदी सहित पांडव प्रसन्न मुद्रा में भगवान वहां से विदा हुए। एक दिन की बात है, शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह पांचों पांडव तपस्वी आचार्य पद पर विराजमान धौम्याचार्य जी महर्षि तृणबिंदु के क्षेत्र में रह रहे हैं। सबने विचार किया कि यहां बड़े बड़े ऋषि रहते हैं, चलकर ऋषियों से अलग अलग दिशाओं में मिलो, कोई विपत्ति, कोई समस्या, अगर किसी राक्षस के द्वारा, हिंसक पशुओं के द्वारा, तो उनका वध करो। महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा आदेश किया। अलग अलग दिशाओं में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मध्य भाग में स्वयं महाराज युधिष्ठिर। द्रौपदी अकेली कुटिया में थी, जो एक सेवक और सेविका रहती थी। वो किसी हेतु से बाहर हो गई थी। धौम्याचार्य जी एकांत में भगवत चिंतन में बैठे थे, कुटिया से दूर। इधर सिंधु देश का राजा जो जयद्रथ, ये दुश्शला का पति, दुर्योधन का बहन का पति है, ये तो जीजा कहते हैं। वहां से बहुत से राजाओं के साथ ऐसे ही मनोरंजन के लिए निकला था। चलते हैं किसी देश में कोई जो सुंदर राजकुमारी बलपूर्वक अपहरण करेंगे। राजमद होता है। अनेक राजा उसका साथ दे रहे थे, बड़ी सेना साथ चल रही थी। उसने ऊपर रथ से देखा कि द्रौपदी अपनी कुटिया के बाहर एक कदम्ब वृक्ष की डाली पकड़े हुए पांडवों का इंतजार कर रही थी। निर्जन वन में ऐसी सुंदरी, ऐसा अनुपम रूप, वो मोहित हो गया देखकर। जयद्रथ ने अपने सभी साथियों से कहा कि हम लोग निकले तो मनोरंजन के लिए ही है ना, देखो ये कितनी सुंदर स्त्री है, देखते ही मेरे मन का अपहरण कर लिया। जाकर जानकारी करो, कोई अप्सरा है, देवकन्या है, या कोई दैवी माया है। निर्दोष अंगों वाली ये सुंदरी, यदि ये मनुष्य है, अभी बलात् इसका अपहरण करते हैं। जाओ पहले परिचय पूछो। काम मोहित हो गया जयद्रथ द्रौपदी को देखकर। राजा कोटिकास्य को आदेश किया, कोटिक जाओ तुम जाकर इस स्त्री का परिचय पूछो। वहां गए, जाकर के देखा अत्यंत सुंदर द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई, साक्षात अग्नि की यज्ञाग्नि से, किसी स्त्री से प्रकट नहीं हुई, देवी है। यदि मैं इस सुंदरी रमणी को प्राप्त कर सका तो अब आगे नहीं जाऊंगा, इसी को लेकर वापस चला जाऊंगा, ऐसा जयद्रथ के मन में था। मैं इस सुंदरी को अगर नहीं पाऊंगा तो अब मुझे चैन नहीं मिलेगा। देखते इतना आसक्त हो गया। कोटिकाश डर रहा है द्रौपदी के समीप जाने का, जैसे कोई गीदड़ सिंह की गुफा में जाने से डरता है। द्रौपदी वहां कदम्ब की डाली पकड़े हुए वन की शोभा को देख रही थी। वो नजदीक गया और कहा, तुम बड़ी रूपवती हो, एकांत जंगल में ऐसी रूपवती का रहना ठीक नहीं, तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं परिचय जानना चाहता हूं, तुम कोई देवी हो, यक्ष हो, दानवी हो या मानवी हो, कौन हो तुम?
तुम्हारा दिव्य रूप देख करके हम सब राजा लोग मोहित हो गए। और देखो, ना तुम हमारा परिचय जानती हो, ना मैं तुम्हारा परिचय जानती हूं, इसलिए तुम्हारे परिचय को मैं जानने के लिए आया हूं। ये तुम अपना सम्मान समझो कि हम जैसे राजा लोग तुम्हें सम्मान पूर्वक परिचय पूछ रहे हैं। तुम किसकी पुत्री हो, कौन हो, यहां जंगल में कैसे हो, किस कार्य के लिए यहां खड़ी हो? कमल नैनी, अगर तुम मुझे जानना चाहती हो तो मैं सुरथ का पुत्र हूं, जिसे सब प्रजा जानती है। महाबलशाली कोटिकास्य के नाम से मुझे पुकारा जाता है। और वो देखो, स्वर्ण में रथ पर वेदी जिनकी प्रकाशित हो रही है, वो त्रिगर्त देश के राजा क्षेमकर हैं। वो देखो, पीछे जिनके 6000 हाथी घोड़े पैदल, बड़े बड़े वीर जिनकी सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं, वो शौवीर राज जयद्रथ हैं। और उन्होंने भेजा है कि मैं तुम्हारा परिचय जानकर उनको सुनाऊं। तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो जो जयद्रथ का मन तुम्हारे ऊपर आया है। उसके बहुत से भाई और बहुत से मित्र राजा उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। शिवी देश के प्रमुख राजा कोटिकास्य के इस प्रकार पूछने पर द्रौपदी एकदम झिझक गई, कदम्ब की डाली छोड़ी, अपने वस्त्रों को संभाला और कहा, राजकुमार, मैं बुद्धि से सोच विचार कर भली भांत समझती हूं कि तुम्हारी जो चेष्टा और बोलने का तरीका है, ये ऐसी साध्वी स्त्रियों से ऐसी वार्ता नहीं की जाती जैसे तुम कर रहे हो। यहां कोई दूसरा पुरुष नहीं है और कोई दूसरी स्त्री नहीं है जिससे मैं संबोधन करके बात कर सकूं, इसलिए मुझे तुम्हें संबोधन करके बात करना पड़ रहा है। मैं इस समय यहां अकेली हूं, विवश होकर मुझे बोलना पड़ रहा है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु से क्षमा मांग रहे कि ऐसे अभद्र दृष्टि रखने वालों से वार्ता भी नहीं की जा सकती, पर मुझे उत्तर देना पड़ेगा क्योंकि यहां कोई है नहीं। भद्र पुरुष धर्म के पालन में सदैव तत्पर रहना चाहिए। मैं यहां अकेली हूं, तुम यहां हमसे वार्ता कर रहे हो। मैं तुम्हें जानती हूं, पहचानती हूं। जिस समय हमारा स्वयंवर हुआ था वहां देखा था तुम लोगों की दुर्दशा, क्योंकि बाद में युद्ध हुआ था। भीम अर्जुन ने ही केवल सब राजाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। मैं जानती हूं तुम सुरथ के पुत्र हो, कोटिकास्य तुम्हारा नाम है, मैं जानती हूं। तुम शायद हमें नहीं जानते होगे, मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूं, जिसे कृष्णा या द्रौपदी के नाम से कहा जाता है। और मैं कोई अनाथ नहीं हूं। महावीर 5 पांडव हमारे पति हैं, और तुमने सुना होगा उनका यश और देखा होगा उनकी भुजाओं का बल। भीमसेन, अर्जुन, माद्रीपुत्र, नकुल, सहदेव, साक्षात धर्म स्वरूप मेरे प्रिय युधिष्ठिर, ये हमारे प्राणेश्वर हैं। सब के सब ऋषियों की सेवा के लिए गए हुए हैं। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा में जो चारों भाई रहते हैं वो भी यहां नहीं है, इसलिए आप आए हो। अभद्र शब्द मत बोलो, आओ बैठो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, और जहां फिर आपको जाना हो आप जा सकते हैं। ये हमारा धर्म है। तुम अतिथि हो, मेरी कुटिया में आए हो, बैठिए। जब इस प्रकार से द्रौपदी जी उनसे बातें कही तो कोटिकास्य ने कहा, सौवीर नरेश जयद्रथ, वो तुम्हें देख करके आसक्त हो गए हैं और उन्होंने केवल मुझे सूचना के लिए भेजा कि तुम कौन हो, ये मुझे बताना पड़ेगा जाके। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो दर्शन मात्र से बिक गए हैं तुम्हें देख करके। सौवीर नरेश कोटिक बोला, राजकुमारी तुम बहुत सुखी रहोगी।
यद्यपि तुम पांडवों की पत्नी हो, वो कुंती के लाड़िले हैं, तुम भी पवित्र हो, सती साध्वी हो माना, पर तुम्हारे सम्मान का बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। जयद्रथ ने तुम्हें स्वीकार किया है। द्रौपदी जी ने कहा, अतिथि रूप में तुम्हें हम आदर की भावना से बोला, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? ये पवित्र आश्रम है, यहां पवित्र भाव से हमारे पति आराधना करते हैं। ये पवित्र ऋषियों मुनियों का वन है, तुम कैसी अपवित्र भावना से बोल रही हो? सकुशल रहना चाहते हो या मरना चाहते हो? तुम ऐसे कैसे वचन बोल रहे हो? मेरे पति सदैव सकुशल से रहते हैं क्योंकि वो धर्म का पालन करते हैं। इसलिए जाओ, सम्मान से जाओ, मैं अभी कुछ बोल नहीं रही तुम्हें। वो वहां जाकर के जयद्रथ से कहा कि वो और कोई नहीं, द्रौपदी है और वहां कोई है नहीं। उसके मन में आया कि फिर तो अपहरण कर लेना चाहिए, पांडव नहीं, ये तो अब तो बहुत बढ़िया अवसर है, क्योंकि पांडव इस समय शक्तिहीन हो चुके हैं वनवास करते करते। जयद्रथ ने कहा सामने से जाकर के, अच्छा तो तुम द्रौपदी हो, ज्यादा बात करने का अवसर नहीं, चलो हमारे साथ, मेरे रथ में बैठो और मेरी रानी बनो और अखंड सुख भोगो। अब पांडवों के पास रह ही क्या गया है? सब राज्य धन वैभव सब छिन गया है। वो दीन है, बेचारे हैं, दया के पात्र हैं, ऐसों के लिए क्या तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? आप तुम्हें शोभा नहीं देता इतनी सुंदरी स्त्री वनवासी पांडवों के साथ, इन निर्धनों के साथ? जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई है, जो सबसे अलग थलग पड़ गया है, उसके साथ तुम्हें क्या सुख मिलेगा? द्रौपदी, पांडव श्रीहीन हो चुके, राज्य भ्रष्ट हो चुके हैं, तुम्हें उनकी भक्ति करने से कुछ नहीं मिलने वाला। चलो मेरी महारानी बनो, पांडवों को छोड़ो, साफ सुख तुम्हारी सेवा में रहेंगे और मैं भी तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। सिंधुराज जयद्रथ के मुख से जब ये बातें सुनी तो द्रौपदी का हृदय कांप पड़ा। यहां मैं अकेली हूं, ये बहुत बलवान, जयद्रथ बहुत बलवान था, पर उन्होंने अपने क्रोध को छिपाते हुए कहा कि यद्यपि मैं तिरस्कार नहीं करना चाहती, पर तुम्हारी जो बातें हैं ये तुम्हारी मृत्यु की सूचना दे रही। अगर हमने अभी आवाज दी तो धौम्याचार्य जी ध्यान में बैठे हुए तुरंत उठ जाएंगे, उनके रहते हुए तो अमंगल कर नहीं सकता क्योंकि मंत्रवेत्ता है। और अगर धौम्याचार्य जी ने आवाज दी तो कहीं भी होंगे, मेरे पति तत्काल यहां उपस्थित होंगे, फिर तू मारा जाएगा, किसी तरह से तू नहीं बच सकता। इसलिए हम तुम्हारा सम्मान करते हैं क्योंकि तुम दुर्योधन की बहन के पति हो, तुम्हारी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दुश्शला रोए ना, पर तुम पाप की बात और पाप की चेष्टा ये दोनों छोड़ दो। जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र ऐसे पांडु पुत्र, इसलिए तुम हमारे भी रिश्तेदार हुए, महारथी हो, राजकुमार हो, राजा हो, विचार पूर्वक बोलो। अभी मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, तुम्हारी ये दृष्टि जो बदल गई है इसको हटा लो। पर जो दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं वो ऐसी सलाह नहीं सुनते, उनको हितकर सलाह अच्छी नहीं लगती। जयद्रथ बोला, द्रौपदी तुम राजाओं के धर्म को नहीं जानती, राजाओं का धर्म भुजा धर्म होता है, अपने बल से जिसको चाहे छीन ले और जीत ले। जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी अंदर ही अंदर क्रोध को रोक करके कह रही, अगर तुम भुजा बल को जानते हो तो भीम की भुजाओं का बल जानते हो तुम?
अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें मृदु भाषा से समझाना ठीक नहीं है। मूढ़, मेरे महान यशस्वी धर्म का पालन करने वाले यक्ष राक्षस देवताओं से भी सम्मानित युधिष्ठिर के सामने तेरी क्या बल और बुद्धि चलेगी? और जिस समय स्वर्ण से मड़ी हुई गदा को भीम उठा लेंगे तो तेरा बाहुबल क्या करेगा? और जिस समय गांडीव पर प्रत्यंचा अर्जुन चढ़ा लेंगे तो तेरे राजा लोग दिखाई नहीं देंगे। उत्तम कुल की जो स्त्रियां होती हैं, चाहे पति निर्धन हो, चाहे जैसी दुर्अवस्था में पहुंच गया हो, वो अपने पति को भगवत स्वरूप मानती हैं। जयद्रथ, तेरे जैसे के मुख से ऐसी बातें ही निकलती हैं, अब तेरे नाश का ही समय आ रहा है। यद्यपि वो बहुत पवित्र शब्दों से उसको वापस करना चाहती थी, पर नहीं समझ में तो भसंती हई उस्वानरा सुवीर, तो दुर्योधन की बहन का पति, इसलिए बहुत मैंने तेरा सम्मान कर लिया। तो ऐसा जान पड़ता है कि बिल्कुल तेरे जीवन की अब अंतिम श्वासें चल रही, तभी तू ऐसा बोल रहा है। जैसे हिमालय की गुफा पर सोए हुए सिंह के ऊपर कोई लात मार दे, ऐसे तूने ऐसे वचन आकर कुटिया में बोला है, मेरे पांडव सिंह हैं, तू नष्ट हो जाएगा। मूर्ख, महाबली सिंह को लात मार करके कोई बच पाया है क्या? भीमसेन केवल सुनेंगे कि तूने ऐसे कटु वचन बोला है तो मार डालेंगे तुझे, भाग जा अभी। जैसे बांस, केला और नरकुली अपने विनाश के लिए फलते हैं, ऐसी तेरी श्रमद्धि, तेरा ये वैभव, तेरे ये रक्षक तेरे नाश के लिए है, क्योंकि तेरे को अहंकार आ गया है। जयद्रथ ने कहा, मैं जानता हूं तुम कटुवचन बोलोगे, मुझे पता है, मुझे सब पता है पांडवों का कितना बल है, हमारे सामने झुकते हैं। झुकते इसीलिए थे कि बहन का, जैसे ये तो बड़े धर्मात्मा है, दुर्योधन पैर छूता है तो ये भी झुकते थे कि बहन का पति। चलो, तुम ये विभीषिकाएं भाषण दे करके हमारे को बदल नहीं सकती हो। बड़ी बड़ी बातें करने से अब कुछ नहीं होने वाला। दो मार्ग है तुम्हारे लिए, निश्चित करो, या तो सम्मान पूर्वक चलो और रथ पर बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे बाल पकड़कर घसीटता हुआ यहां से रथ पर ले जाऊंगा। द्रौपदी ने कहा, इन्हीं बालों के खुले हुए बाल थे, इन्हीं बालों के पकड़ने के कारण कौरवों के विनाश का निश्चय हो चुका है, तो फिर इन्हीं बालों की बात करता है। तो मुझे दुर्बल प्रतीत होने लगा है, क्योंकि तेरे हृदय में भय समा रहा है। मुझे मेरे श्री कृष्ण पर विश्वास है, तू चाहे जो कुछ करके देख ले, मेरे धर्म को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे धर्म के रक्षक श्री कृष्ण हैं। और एक बात तुझे बता दूं, यदि मेरे श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ मिलकर के रथ पर बैठ जाए, तो त्रिभुवन में कोई नहीं है जो उनके सामने टिक सके। किरीटधारी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जिस समय मिल जाएंगे, तो तू चाहे आकाश में उड़ जा, चाहे पाताल में चला जा, तेरा नाश ही करेंगे वो। इसलिए फिर तुझसे कह रही हूं कि गांडीव धनुष से छूटे हुए दिव्यास्त्रों से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। भाग जा, काहे को विधवा कराना चाहता है दुस्सला को। मैं जानती हूं तू निसंशय मेरी बात नहीं मानेगा, लगता है तू बलपूर्वक घसीट कर ले जाने वाली बात ही सोच रहा है, पर मैं तुझे बता देती हूं कि तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। द्रौपदी जी बातें इसलिए कर रही थी कि किसी तरह पांडव वापस आ जाए। जयद्रथ ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और आश्रम में प्रवेश होकर द्रौपदी का हाथ पकड़ा। द्रौपदी डांट कर बोली, खबरदार, मेरे शरीर का स्पर्श मत कर। और आचार्य ऐसा कह के पुकारा तो धौम्याचार्य जी ध्यान में थे, उनका ध्यान भंग हुआ। द्रौपदी को जबरदस्ती जयद्रथ पकड़ करके कुटिया से बाहर निकाला। द्रौपदी पीछे हट करके प्रहार किया उस पे, तो गिर पड़ा। जयद्रथ महाबलशाली थी, पर उस अब स्त्री शरीर है, वो द्रौपदी को अपने वश में कर लिया। धौम्याचार्य जी
सामने से द्रौपदी नेत्रों से प्रणाम किया। धौम्याचार्य जी कुश से जल छिड़कते जा रहे हैं, वो मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। धौम्याचार्य जी ने कहा कि जयद्रथ, तू तो महापाप कर रहा है, तेरी दृष्टि नष्ट हो चुकी है क्या? तू एक पतिव्रता का स्पर्श करने का पाप जानता है? अभी अभी धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ आएंगे और इसका जो दंड देंगे तू भोग नहीं पाएगा, इसलिए मेरी बात मान, तू छोड़ दे। पर वो मन नहीं माना, द्रौपदी जी को उठा करके ले गया और जहां बहुत से राजा और सैनिकों के दल बीच आसपास घेरे हुए अपने रथ में जाकर के बैठाला। जो पांचों पांडव गए हुए थे ऋषि मुनियों की रक्षा के हेतु, अचानक बहुत से पक्षियों की चहचहाट, क्योंकि सेना प्रवेश की हुई थी, और हिंसक पशुओं की आवाजें। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे लगता है कि कोई दल सेना का वन में प्रवेश कर गया है, क्योंकि ये सूचना दे रही है। ये जो कुछ धूल है, पक्षियों की चहचहाट, ऐसा तो नहीं है कि कुछ षड्यंत्र रचा हो दुर्योधन ने। देखो देखो, मृग और ये पक्षी पूर्व दिशा की ओर दौड़ते दिखाई दे रहे, और मेरा हृदय भी कह रहा कोई उत्पात हो गया, कोई अमंगल हो गया। शीघ्र दौड़ो और आश्रम की तरफ चलो, कहीं द्रौपदी का किसी ने कोई अहित तो नहीं कर दिया। मेरा प्राण भयभीत हो रहे। महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा कहा। वायु से भी तेज गति से भीम चले। वायुपुत्र हैं, सब देर नहीं लगी, आश्रम में आ गए। विशाल वन में गए हुए पांडव सब तरफ से लौटकर जब वहां आए, तो जो सेवा हेतु एक सेविका रखी गई थी, वो देखा कि मूर्छित पड़ी है। युधिष्ठिर जी ने उसे होश दिलाया। वो रोती हुई उठी और निकट जाकर कहा कि द्रौपदी का अपहरण कर लिया है जयद्रथ ने। वो किसी की कोई बात नहीं सुन रहा था। धौम्याचार्य जी पीछे पीछे उनके गए हैं। राजकुमारी का बहुत तिरस्कार किया उसने। धर्मराज युधिष्ठिर ये बात सुनकर संतप्त हो गए कि संकट पे संकट, तो ऐसा क्या मैंने किया है पाप कि इतना संकट सह रहे, फिर भी सभा में निर्वस्त्र करने की बात आई, फिर अब यहां से अपहरण, क्या हमने ऐसा पाप किया? मन में बड़ा खिन्नता हुई। द्रौपदी तो देवी है, उसको इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? अब जयद्रथ चाहे पृथ्वी में प्रवेश कर जाए, चाहे आकाश में उड़ जाए, अब वो बचने वाला नहीं है। द्रौपदी शोक को प्राप्त हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत उदास हुए महाराज युधिष्ठिर। पांडवों का अपमान, द्रौपदी का अपमान। देखो, यहां एक शिक्षा मिलती है कि जब हम धर्म से चलते हैं तो हमको ये तैयारी रखनी पड़ेगी कि हमारी निंदा होगी, हमारा अपमान होगा, चार विरोध करने वाले होंगे, ऐसा होता है। तो फिर अधर्म से चले, उसमें तो सर्वनाश ही है। इसमें यह है कि विपत्तियां आएंगी, पर आपके यश का विस्तार करके ये आपको महामोद महामंगल प्रदान करेंगी, आपका अहित नहीं होगा। पर देखो, संसार 3 गुणों से रचित है। जब कोई भक्ति का प्रकाश होता है तो जो अन्य स्वभाव वाले जन होते हैं, उनके हृदय में विरोध पैदा हो जाता है। वो हर नाटक रचते हैं जिससे उस भक्ति का प्रभाव क्षीण हो। ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र में पाया गया है। कमजोर हृदय वाला अपने धर्म का त्याग कर देता है कि फिर तो बहुत कष्ट है। ऐसा तो क्या अधर्म में चलने से सुख हो सकता है क्या? अधर्म में से क्या जन्म परंपरा मिट जाएगी क्या? एक बार हिम्मत करके चलना ही पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि हम ही को कष्ट क्यों मिलता है, तो आप देखो भगवान जहां अवतार ले रहे हैं, श्री कृष्ण चंद्र जो स्वयं सर्वलोक महेश्वर है, वसुदेव देवकी को कितना कष्ट लेना पड़ रहा है केवल इसी बात के लिए। तो
नहीं तो अपने हाथ में सारथी पद पर बैठकर घोड़ों की लगाम पकड़े हुए कंस बैठा है और देवकी जी वसुदेव जी को आनंद पूर्वक बाजे बजाते हुए विदा कर रहा है। लेकिन एक ही बात से तो उनको कष्ट मिलना शुरू हुआ कि इनके गर्भ से साक्षात भगवान प्रकट होने वाले हैं। अय कंस, जिनको तो बड़े प्यार से ले जा रहा है, इसी देवकी के गर्भ से प्रकट हुआ 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, तेरा नाश बनेगा। आकाशवाणी वहीं से शुरू हो गया। महान कष्ट दिया गया देवकी वसुदेव जी को, उनके पुत्रों की हत्या उनके सामने की गई। अब विचार करो, भगवान प्रकट हो रहे हैं, कहां? जिनका नाम लेकर के बंधन मुक्त जीव हो जाते हैं, वो भगवान कहां प्रकट हो रहे हैं? जिन माता पिता के हाथ पैरों पे बेड़ियां जकड़ी हुई है, जिनका नाम लेकर के परमानंद में जीवानंद मगन हो जाता है, उन्हीं प्रभु से बिछो हो रहा महाराज दशरथ का। माता कौशल्या जैसा सौभाग्य त्रिभुवन में किसका होगा? लेकिन उनका भी सौभाग्य महाराज दशरथ जी का प्राण त्यागना, वैधव्य श्री कौशल्या ने। देखो, भगवान स्वयं बन बन भटक रहे 14 वर्ष। आप समझो, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां भगवान भी अवतरित होते हैं, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि भगवान देखो अवतरित हुई तो जन्म से लेकर अंतर ध्यान तक कितने आनंद में रहे। ऐसा नहीं कह सकते। किसी भी अवतार को देख लो आप, तो हम लोग तो उनके अंश हैं, जीव हैं। अगर हमारे सामने विपत्तियां आती तो इसका नाम ही दुखालय है। क्रॉस कर जाओ, निकल जाओ, इसमें मत फंसो कि विपत्ति है, बड़ी कठिनता है। ये कठिनता वैसे ही आनी थी, पर भगवान की कृपा से फूल जैसी निकल जाएगी। सच्चे उपासक के मार्ग में डाला गया सूल, हर सूल कोमल फूल बन जाता है, और अधर्म मार्ग में डाला गया फूल, हर फूल सूल बन जाता है और उसको नष्ट होना पड़ता है। इसलिए धर्म का ही मार्ग चयन करना चाहिए। समस्त पांडव बड़े दुखी हुए। युधिष्ठिर जी से भीम ने कहा, यहां दुख प्रकट करने का समय नहीं, द्रौपदी को छुड़ाने का समय है। और जैसे सांप कोई पड़ा उसकी पूंछ पे लात पड़ जाए, फुंकार कर खड़ा हो जाता है, ऐसे गांडीव धनुषधारी अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाई और सबसे पहला कार्य किया कि दिव्यास्त्र से उनके मार्ग को रोक दिया। जहां हो वहीं सब पिंजड़े की तरह रोक दिया, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जयद्रथ की सेना की जो घोड़ों की टाप थी, वो चिन्हों से भागे उनके पीछे। आगे जब गए तो देखा धौम्याचार्य जी कुशा से जल छिड़कते जाते हैं। किसकी बुद्धि कहीं कोई अपवित्र कार्य न कर दे। भगवान नाम उच्चारण, मंत्र उच्चारण, और बार बार पुकारते जा रहे थे, भीमसेन दौड़ो, रक्षा करो द्रौपदी की। सांत्वना देने वाले भीमसेन ने गर्जना की और कहा, आचार्य चरण निश्चिंत हो जाओ, अब कोई द्रौपदी का कुछ भी नहीं कर सकता, हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं। महान पराक्रमी पांडव बहुत क्रोधातुर हो गए, और जब देखा आगे बढ़कर के द्रौपदी जी की वो अवस्था की, जयद्रथ हंस रहा है, सारथी उसका रथ हाँक रहा है और द्रौपदी को बलपूर्वक पकड़े हुए, मानो क्रोध में जल गए हो। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, महाराज युधिष्ठिर जयद्रथ से ललकार कर कहा कि तुझे इतना भी समझ में नहीं आया कि तू हमारा पूज्य रिश्तेदार है और ऐसा अमंगल कार्य किया। अब देख, ना तेरे सैनिक, ना ये राजा, ना ये राजकुमार, और ना तू, अब किसी को भी हम नहीं बख्शेंगे। जैसे रत्नों से लदी हुई नाव समुद्र में बीच में जाकर विशाल मगरमच्छ की पीठ में टकराकर चूर चूर हो जाए, ऐसे देख भीम की भुजाओं से तेरी सेना कैसे हम लोग विनाश करते हैं। तो अपनी आंखों से देख गांडीव धनुषधारी अर्जुन कैसे तेरे को दंड देते हैं, और देख मेरे भाले का चमत्कार। युधिष्ठिर का बिल्कुल ठीक निशाना भाले का, और तलवार चलाने में कुशल थे दोनों नकुल सहदेव। जिनका अपमान करके मोहवश काल भी सुरक्षित नहीं रह सकता, उन भगवान श्री कृष्ण के मुझ जनों को तूने इस तरह से अपमानित किया।
द्रौपदी को तूने स्पर्श किया, अपहरण किया, ऐसे चिल्लाते जा रहे हैं। सिंधुराज ठहर ठहर, अब तेरे जीवन की सीमा समाप्त हो चुकी है। जयद्रथ एक बार कांप गया देखकर पांचों पांडवों को, और उसने समस्त राजाओं से कहा सावधान, ने निश्चित भी मार डालेंगे मुझे। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव जयद्रथ के सैनिकों को जैसे किसान घास काटता है। पांडवों का हुंकार और उन सैनिकों का व्यक्त, पहले सैनिकों का मंडल घेरे हुए था, साहब के मस्तक काट काट करके अर्जुन बिछाने लगे। भीम की गदा से जितने हाथियों की सेना थी वो रौंदते चले जा रहे थे, सैनिक, हाथी सवार, घोड़े सवार, रथ सवार। जब देखा कि अब तो ये तो विनाशकालीन उपस्थिति, युधिष्ठिर के प्रहार से 100 रथ, 100 वीर एक साथ भाले में, ऐसा प्रहार। नकुल और सहदेव की तलवार ऐसे चल रही थी, काट काट कर मस्तकों को ऐसे बीज की भांति पृथ्वी पर गिरा रहे थे। भीमसेन की गदा की प्रहार से वहां कोई हाथी चलने लायक ही नहीं रह गया था। कोटिकाश से जो पहले आया था द्रौपदी के पास, भीमसेन उसके पास पहुंचे और कहा तू ही तो गया था पहले सूचना देने, तो पहले तेरी मृत्यु होनी चाहिए ना। तत्काल उसको दौड़ करके अपनी भुजाओं में फांस लिया और तलवार से काट दिया उसे। अतिरथी वीर अर्जुन ने तो बाणों का जाल बना दिया, एक भी कदम किसी भी दिशा में कोई भी नहीं भाग सकता। दिव्यास्त्रों का गैल, बस जयद्रथ कांपने लगा और हाथ जोड़ा द्रौपदी से कि तुम जाओ पांडवों के पास, मुझे जीवन बख्शो। द्रौपदी ने, अब क्या हुआ, तुमसे कह रही थी कि सम्मान पूर्वक यहां बैठ भी जाओ, हम तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करते हैं, आप हमारे रिश्तेदार हो, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया। अरे नराधम, अब प्राण बचाने के लिए भाग, तू भाग जितना भाग सकता है। जयद्रथ कूद पड़ा रथ से। युधिष्ठिर जी ने देखा कि द्रौपदी को छोड़ के भगा, तो द्रौपदी जी को रथ से उतारा और धौम्याचार्य जी से कहा कि इनको कुटिया ले चलो, हम इसका। जयद्रथ भाग रहा है, भीमसेन ने अपनी गदा से प्रहार किया उसे, वायु वेग से गदा जयद्रथ के ऊपर। अर्जुन की मार से कोई भी सैनिक वहां नहीं बच रहा है। अर्जुन बोले अत्याचार सहते हुए बहुत समय हो गया, ये जयद्रथ, दुर्योधन, ये सब हम पर अत्याचार ही करते जा रहे हैं, भला हम कहां तक सहें। और जोर से आवाज की कि जयद्रथ तुझे समय देते, भाग ले तू जहां तक भागना चाहता है। मूर्ख, तू त्रिभुवन में कहीं भी भाग के जा, मैं यहीं से दिव्यास्त्र से तेरा नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर जी से कहा आप जाओ, नकुल सहदेव से कहा आप जाओ, द्रौपदी जहां गई है उनके साथ वापस जाओ। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी, महात्मा धौम्याचार्य जी, ये सब आश्रम पर पहुंचे, द्रौपदी को सांत्वना दी। युधिष्ठिर ने कहा सिंधुराज जयद्रथ यद्यपि बहुत बड़ा पाप किया है, पर मुझे लगता है कि उसे मारा ना जाए, क्योंकि वो दुश्शला का पति है, गांधारी माता रोएगी, दुश्शला विधवा हो जाएगी, ये मुझे ठीक नहीं लगता। बड़े दयालु स्वभाव के हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रौपदी ने कहा ये बहुत दया दिखाना हमें अच्छा भी नहीं लगता, आपके दया के ही पक्ष में होकर हमारी ये दुर्दशा हो रही। नहीं, इतने समर्थ आपके भाई हैं, इस कोट से आपको दुख भोगना ना पड़ता, पर आपका स्वभाव है ये दया का। उड़िया बाबा ने भी कहा दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। पक्की बात, 100 की 100% पक्की बात है। एक दिन देवर्षि नारद जी ने एक गांव के लोगों के कहने से, बड़ा विषधर सर्प था, बहुत परेशान करता था, उसको मंत्र से रोका और कहा भाई आज के बाद यदि तुमने किसी को काटा ना तो हम तुम्हारे फण के 100 टुकड़े मंत्र के द्वारा कर देंगे। भयभीत हो गया, जो आ गया।
और जहां निकलता तो छोटे छोटे लड़के भी कंकड़ मारते। तो एक दिन वो बहुत पीड़ा से कराह रहा था। देवर्षि नारद निकले, बोले तुम्हारी ऐसी दशा किसने की? बोले आपने ही तो कहा था अगर काट। बोले हमने काटने के लिए मना किया, फुसकारने के लिए नहीं। फुसकारो। बोले बस हाँ, तो अब इतनी आज्ञा मिल गई, जो ही फुसकार वाले कोई नजदीक तो देखो काटो भले मती, बस फुसकार रखो, क्योंकि ये दुष्ट स्वभाव के लोग कंकड़ मारेंगे। फुसकार अगर बनी रहेगी ना, ये जो मूर्खता है ये विनय से नहीं सुधरती, आप पक्का समझ लो। 3 दिन उपवास करके हाथ जोड़े बैठे हैं भगवान श्री राम। विनय न मानत जलधि जड़, जड़ माने मूर्ख। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषो बारिधि अभिलाप धनुष बाण। अग्नि बाण से समुद्र को सोख लेते हैं। 3 दिन हो गए विनय करते हुए, हाथ जोड़े उपवास कर। देर नहीं लगी, कनक थार भरी मणिगण नाना आ गए। ब्राह्मण रूप धर के कि मारेंगे नहीं प्रभु। अरे 3 दिन से उपवास करते, हाथ जोड़े आ जाते तो तुम्हारा सम्मान नहीं होता। पर जहां जड़ता होती है, वो जड़ता विनय नहीं मानती, इसका स्वभाव होता है, वो फुसकार ही मानती है। द्रौपदी जी ने कहा ये तुम्हारी बहुत दया हमें अब अच्छी नहीं लग रही महाराज। इसी दया ने तुम्हारे भाइयों की दुर्दशा कर दी, मेरी दुर्दशा कर दी। धृतराष्ट्र पिताश्री, बड़े पिताश्री जो आज्ञा करेंगे मैं उनका पालन करूं। कह जुआ खेलो, सब हरवा दिया। आपका भी तो विचार है ना कि पिताश्री आप उत्तम आज्ञा का यदि तो हम अनुमोदन करेंगे, पालन करें, लेकिन आप अधम आज्ञा करेंगे तो हम पालन नहीं करेंगे, बच जाता सब। पर महाराज युधिष्ठिर हैं, दया के समुद्र हैं, इनको अजात शत्रु कहा जाता है। अब ऐसे हृदय को वही पहचान सकता है जो उस कोटि का हृदय वाला होगा। इसलिए भीष्म जी कहते थे कि बेटा युधिष्ठिर धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को जानता, वही निर्णय कर सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। द्रौपदी की इंद्रियां व्याकुल हो गई और कुपित होकर के कहा कि यदि तुम सूचना ही पहुंचाना चाहते हो भीम और अर्जुन को, तो यह सूचना पहुंचाओ कि मेरा प्रिय करे उस नराधम का मृत्यु दंड देकर हमारे सामने सौ उपस्थित करे। ये पापी दुर्बुद्धि अगर जीवित रहेगा तो फिर कुलांगार किसी न किसी स्त्री को दूषित करेगा, इसे मार दिया जाए। द्रौपदी जी ने ऐसा कहा। महाराज युधिष्ठिर जब देखते थे कि कोई ज्यादा गुस्सा हो रहा तो चुप हो जाते, चाहे भीम हो चाहे कोई भी गुस्सा करे। बहुत साधु स्वभाव, मतलब ऐसा स्वभाव तो आपको कहीं सृष्टि में सुनने को नहीं मिलेगा। जब भयंकर युद्ध हो रहा था तो रात्रि में दुर्योधन जाता महाराज युधिष्ठिर के पास, कहता भ्राताश्री प्रणाम, आओ बैठो। युद्ध के समय भ्राताश्री कल क्या व्यू की रचना की गई है आपके उस तरफ से, बता देते, ऐसा ऐसा किया गया है। वो इतने सरल, मतलब इतने साधु स्वभाव। तो भगवान चतुर शिरोमणि थे, युधिष्ठिर जी के सामने अलग व्यू की रचना, और जब वो अलग होकर तो अलग व्यू की रचना, युधिष्ठिर जी को भी पता नहीं चलता, सुबह दूसरा ही खेल वहां दिखाई देता। तभी ऊपर अगर उनसे सही पूछे तो पूरा राज बता देते थे युधिष्ठिर जी। कितना पवित्र हृदय महाराज युधिष्ठिर का है। देखा युधिष्ठिर जी ने कि अव्यवस्था कुटिया में सब जो पर्णशाला में स्वाध्याय के ग्रंथ ये सब बिखरे पड़े हैं। मार्कंडेय जी का ध्यान किया, तत्काल उपस्थित हुए। बहुत से ब्रह्म ऋषि थे ही। मार्कंडेय जी समझा रहे हैं, देखो समय बड़ा विचित्र है, कभी कभी बड़े बड़े धर्मात्माओं को भी समय परास्त। द्रौपदी तुम नाराज मत हो। नकुल सहदेव वहां से चले क्योंकि उनको सूचना देनी थी। वहां जाकर के कहा, देखा भीमसेन और अर्जुन को कि बहुत कुपित है, अभी मार ही डाला जाएगा। जयद्रथ उन्होंने कहा कि बड़े भ्राताश्री का आदेश, इसे जान से मत मारना, क्योंकि गांधारी जी दुखी हो जाएंगी, दुष्शला वैधव्य को प्राप्त हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश किया है। अर्जुन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया कि जहां जयद्रथ भाग रहा था सामने से रोक दिया बाणों से, मारा नहीं।
बाणों से अभिमंत्रित करके उसे रोक दिया। भीमसेन दौड़ करके पीछे गए और उठा करके उसको पटक दिया जयद्रथ को। काफी देर तो वो मूर्छित रहा, फिर उसको होश आया। भीमसेन उसके वध के लिए उसको अपनी भुजाओं की मार से चूर चूर करने लगे। अमर्ष में भरे भीमसेन का ये प्रहार देख करके नकुल सहदेव का भैया की बात याद है आपको? आप उनकी बात को याद कीजिए। उन्होंने कहा इस नराधम को मारना ही ठीक है। भैया तो कभी किसी पर भी दया करते रहते, ऐसे पर दया, इसका जीवित रहना ठीक नहीं इस भूमंडल पर। उनका आप ध्यान दीजिए, महाराज युधिष्ठिर का आदेश है। का क्या कर सकता हूं, हर जगह रोक दिया जाता हूं, ना मेरा बल काम करता है ना मेरी बुद्धि काम करती महाराज के आदेश के आगे, पर इसे छोड़ूंगा नहीं। अपने पैरों के बीच में उसकी खोपड़ी फंसाई और तलवार से उसकी खोपड़ी 5 चोटियां रख करके मोड़ दी। 5 चोटी ऐसे बीच में 5 जगह से चोटी छोड़ दी और मोड़ दी और कहा बोल, मैं पांडवों का दास हूं। ये तुझे हर सभा में राजाओं के बोलना। बोल तो तुझे जिंदा छोड़ दूंगा नहीं, अभी वो तो टांग के बीच में ही गर्दन ऐसे दबाए हुए थे, अभी मार डालूंगा। बोल तू राजाओं की सभा में बोलेगा जाके कि नहीं कि मैं महाराज युधिष्ठिर का दास हूं, पांडवों का दास हूं। उसने कहा बिल्कुल स्वीकार करता हूं, मैं पांडवों का दास हूं, हर सभा में जाके बोलूंगा कि मैं पांडवों का दास हूं। बोले चल महाराज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम कर चल और अपनी प्राणों की भीख मांग, अगर उनका आदेश ना होता तो अभी तुझे मार डालता। उसके हाथ पीछे बांध करके पशु की तरह रथ में ऐसे पटक दिया। खून से धूल से वो लथपथ है, शरीर कांप रहा है। आगे आगे भीमसेन गदा लिए चल रहे, पीछे अर्जुन रथ पर सवार जयद्रथ को बांधे हुए हैं। जयद्रथ अंदर ही अंदर घबरा रहा है कि बच सकते हैं, पता नहीं मारा जा सकता हो या बचा, बहुत उसके अंदर भय समाया हुआ है। जे ही द्रौपदी ने देखा, बोले जीवित सामने ले आए, उठा के उसको 5 जगह से खोपड़ी मुड़ी हुई, खून रस जगी हुई। युधिष्ठिर नहीं नहीं, महाराज जयद्रथ तुम हमारे पूज्य हो, हाथ खोलो, इनके स्नान कराओ, सुंदर वस्त्र धारण कराओ, भोजन कराओ, धैर्य पूर्वक रहो। तुम कोई दासवास मेरे नहीं हो, तुम्हें किसी सभा में नहीं कहना, जाओ सम्मान पूर्वक जाओ, पर ऐसे पापाचरण मत किया। कैसे साधु हृदय, ये साधु हृदय है, मतलब कितना महान होता है संत हृदय। बंधन मुक्त किया गया। अब वो हाथ जोड़कर युधिष्ठिर के चरणों की तरफ प्रणाम करने के लिए बढ़े, मुनियों की तरफ भी। युधिष्ठिर ने कहा आप हमारे दास नहीं हो, पूज्य हो, बिल्कुल बिल्कुल कोई अपराध नहीं, जाओ क्षमा किया। पर एक बात है, ये जो पराई स्त्री की तरफ तुम्हारा गंदा विचार रहता है, ये तुम अभी अपने मन को कभी धिक्कार नहीं देते? ये नीच कर्म क्या तुमको कभी शोभा देता है? तुम ऐसे कुल में सम्माननी, तुम्हारा ब्याह हुआ, तुम ऐसे, ये ऐसा संपूर्ण लोकों में भी कोई भी करेगा तो उसको ऐसी अधम योनि प्राप्त होती है। ये परिस्त्री की तरफ काम भावना रखना ठीक नहीं है। देखो तुम प्राण तो हम तुम्हारे छोड़ रहे हैं, लेकिन ये समझ रहे हो कि इस अशुभ कर्म में तुम्हें कहां पहुंचा दिया है, आप इसका परिणाम समझो। आज से कभी ऐसी गलती मत करना। जयद्रथ बार बार मुंह नीचा करके गलती मान रहा है, अब कभी गलती, वो वहां तो बचना है ना। जाओ, रथ दिया, बैठो रथ में, कपड़े दिए सम्मान पूर्वक। भीम देख करके अंदर ही अंदर जलते कि महाराज का स्वभाव ठीक नहीं है, ये जाके चैन से नहीं रहेगा, दुष्ट है, फिर कोई रचना रचेगा। उसको लगा कि अब अपने राज्य में क्या मुंह दिखाऊं जाके, महाबली कहे जाते हैं हम, और हमें 5 चोटी एक अजीब सा नहीं लगेगा? और पिटाई हर जगह, काले दाग पड़े थे भीम के घूंसालात के। तो अब मैं वो गंगा द्वार हरिद्वार सीधे गए और वहां जाकर के उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या,
त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव जी प्रसन्न, इसलिए खाना पीना सब छोड़ करके, कि मुझे से ही मार डाला जाता, अब तो भगवान शंकर को प्रसन्न करके मैं पांडवों का विनाश मांगूंगा। जब ऐसी कठोर तपस्या देखी तो भगवान शंकर का नाम है आशुतोष, मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। और ये देने में कुछ सोचते भी नहीं, ऑर्डर दानी है, चाहे खुद समस्या में फंस जाए, बड़े कृपालु। कृपा देखो, दया बिना साधु का, दया करी तो आफत आई। एक ब्रकासुर नाम का दैत्य था जिसे बाद में भस्मासुर कहा गया। उसने नारद जी से पूछा, भगवानों में देवताओं में कौन ऐसा भगवान देवता है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए? उनका जल्दी प्रसन्न होने वाले तो आशुतोष भगवान शिव ही हैं, और समस्त देवताओं के, समस्त देवों के भी देव हैं, इसलिए उनको महादेव कहते हैं। उसने शुरू की आराधना, और उसको धैर्य तो था नहीं और बड़ा क्रूर स्वभाव का था, तो मांस काट काट के अपना हवन करने लगा भगवान शिव के लिए। भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, कहा काहे को ऐसा कष्ट देते हो? हम तो इसीलिए हमारी पूजा सबसे अलग होती है, एक धतूरे का फल चढ़ा दे, एक अकौड़ा का फूल चढ़ा दे, मतलब किसी अन्य के चढ़ाने वाले फूल की जरूरत नहीं है, जो कोई नहीं लेता है वो हमें चढ़ा दे। अकौड़े का फूल कौन किसी भी देवी देवता में नहीं चढ़ता, महादेव जी। धतूर का फल एक बीज खा लेना तो शरीर की दशा बदल जाए। एक धतूरा हो तो 20 आदमियों के मारने के लिए पर्याप्त है। तो धतूरे की माला विश्वनाथ जी को पहनाई जाती है। बेल का पत्ता, एक चुल्लू गंगा जल, महादेव जी उतरे, बड़े कृपालु स्वरूप हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहा क्या चाहते हो? बोले जिसके ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। देखो, तपस्या का फल तो ये कि जिसके ऊपर हाथ रख दो सुखी हो जाए। पर आसुरी स्वभाव वाले लोग कैसे होते? तपस्या का फल मांगते, जिसके ऊपर हाथ रख दो भस्म हो जाए। महादेव ने कहा तथास्तु। तो उसने सोचा कि ऐसे बागंबरधारी के बगल में त्रिपुर सुंदरी भगवती, तो पहला हम अनुभव इन्हीं से करते, इन्हीं के ऊपर हाथ रख देते। अब भगवान शिव ने देखा कि तो हमारे ऊपर भागे। अच्छा, भगवान शिव अगर अंतर ध्यान हो जाए तो वो भी आसुरी माया जानने वाला है, वो भी अंतर ध्यान हो सकता है, इसलिए भगवान भागे, वो पीछे भागे। अब उन्होंने देखा कहां भाग के जाएंगे, जो कोई देखेगा तो हंसेगा कि महादेव को भगा रहा है पीछे एक राक्षस। तो उन्होंने भगवान श्री हरि का ध्यान किया कि प्यारे अब आप ही आके इस भागम दौड़ में बीच में और हमें बचाओ। भगवान ब्रह्मचारी जी के रूप में आए और बड़ी नम्रता से कहा, ब्रकासुर महाराज आपके चरणों में प्रणाम। इतना मृदु बोले कि उसके पैर रुक गए, मानो जैसे सम्मान किसी को दे तो आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, उन्होंने कहा काहे को भाग रहे हो? अगर आप हमें अपनी बात बता दो तो हम भी सहयोग कर सकते हैं आपका, हमारी श्रद्धा है आपके ऊपर। उसने कहा कि महादेव जी ने हमें वर दिया कि जिसके ऊपर हाथ रख दो तो भस्म हो जाएगा, तो अब इन्हीं के ऊपर रखना चाहते हैं। बोले तुम्हें पता नहीं, दक्ष ने इनको साप दे दिया था, अब इनके पास कोई बल नहीं है। सही तुम्हें बताए, तुम अपने ऊपर हाथ रख के देख लो, अगर झूठ निकलेगा ना दोनों मिलकर। अब वो बावरा समझ नहीं पाया और ऐसे ही जेव किया, सोई भस्म हो गया। सोई महादेव जी रुके, हाँ प्रभु। तो बोले प्रभु भगवान कम से कम विचार कर लिया करो, देले में विचार कर लिया। ये देले में बहुत मस्त अलबेले सरकार, गौरांग वदन, एकदम उदार स्वरूप, मस्त रहते भगवान शिव, करुणा का साक्षात स्वरूप प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जयद्रथ तुमने इतनी कठिन भूख प्यास सहकर मेरे लिए तपस्या की, क्या चाहते हो? तो उनका 5वां पांडवों पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, ऐसी मुझे सामर्थ्य दो। महादेव जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम्हें पता है जिसके सहायक श्री कृष्ण हैं उनको तुम परास्त करने का वरदान नहीं मिलेगा। तो उनका प्रभु हमारे मंत्र और भजन और उपासना का फल व्यर्थ चला जाएगा? बोले नहीं, एक बात कर सकता हूं, एकमात्र अर्जुन को छोड़ करके युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इन 4 को एक दिन तुम परास्त कर सकते हो। एक दिन, जो दिन तय करना, उस दिन में ये चारों तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते, ये वरदान दे सकता हूं। लेकिन अर्जुन को छोड़कर, अगर अर्जुन सामने आ गए तो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां बैठे हैं, मेरा वरदान काम नहीं करेगा। अर्जुन यदि वहां नहीं है तो इन 4 को तुम जीत सकते हो। भीम,
और युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव केवल एक दिन संपूर्ण लोक मिलकर के, संपूर्ण देवता दैत्य मिलकर के भी यदि अर्जुन का सामना करें तो आप नहीं जीत सकते, क्योंकि मेरा पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र अर्जुन के पास विराजमान है। तुम क्या चीज हो? कोई भी लोकपाल अर्जुन को भी परास्त नहीं कर सकता है। हां, तुमने वरदान मांगा है तो ये वरदान मैं तुम्हें देता हूं। महादेव जी ने अर्जुन जी से ऐसा कहा। अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ दिव्यास्त्र धारण करने वाले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए त्रिभुवन में विजयी हैं। देख लो, बात पकड़ो, महादेव जी क्या कह रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित है, तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा आश्रय लेकर भजन करता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसकी रक्षा करता हूं। मैं उस भयभीत नहीं होना है अपने लोगों को। कोई भी संकट आएगा तो बढ़िया अवसर आएगा, भगवान की झांकी मिलेगी, वो हमें दिखाएंगे कि देखो मैं तुम्हें कैसे बचाता हूं। निरुत्साहित नहीं होना, भयभीत नहीं होना। शत्रुवीरों का संहार करने वाले अतुल पराक्रमी परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण जिसके साथ हैं, उसको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। तो आप कैसे जानोगे श्री कृष्ण आपके साथ है? अगर नाम चल रहा है तो नाम ही तुम्हारे साथ है। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम बाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम चल रहा है तो प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, तो फिर कुछ हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम अर्जुन को नहीं जीत सकते, अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हां, महायुद्ध में अर्जुन को छोड़कर एक दिन तुम युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव इनको जीत पाओगे, ये मेरा आशीर्वाद। भगवान पार्वती पति महादेव जी ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वरदान तो मिल गया पर वो संतुष्ट नहीं हुआ और वो अपने नगर को वापस चला गया, क्योंकि अब इतने दिनों में बाल बढ़ गए होंगे तो चोटी बराबर हो गई होगी, नहीं 5 चोटी लेके कैसे राज्य में प्रवेश करता। काम्यक वन में महाराज युधिष्ठिर विराजमान हैं। जब ये द्रौपदी को इस रूप में देखा तो मार्कंडेय जी से कहा कि आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों के ज्ञाता हैं, समस्त देव ऋषि भी आपका सम्मान करते हैं। मेरे हृदय में एक संदेह प्रकट हो गया है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोग इतना धर्म से चलते हैं और द्रौपदी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है, हमारी पत्नी है, कभी कोई भूल से भी गलती नहीं की, कोई अधर्म आचरण नहीं, कोई अपराध नहीं, तो भगवान क्या इतना प्रारब्ध जोरदार होता है क्या? इतना दैव विधान जोरदार होता है क्या? इतनी भवतव्यता जोरदार होती है क्या कि इतना प्रबल हो गई कि हम लोग टाल ही नहीं सकते? सभा में निर्वस्त्र करने की चेष्टा, यहां अपहरण और इतना कष्ट, क्या सबसे ज्यादा पाप हम ही लोगों ने किया है क्या सृष्टि में? ऐसा कभी द्रौपदी ने किसी अतिथि का कभी वचन से भी असत्कार नहीं किया। ऐसी अतिथि सेवी, ऐसे पति सेवी, ऐसे धर्म में चलने वाली ये मूढ़ बुद्धि पापी राजा जयद्रथ ने स्पर्श किया भरी सभा में। ऐसा मेरा हृदय बहुत